जय जगत दोस्तों, मैं पंडित मानस राज ऋषि लाइफ सॉल्यूशन चैनल के अंतर्गत अंतर गुरु का पहला सीरीज अंतर गुरु से मिलो। अंतर गुरु आपके भीतर है, आपके अंदर है, जो आपको हमेशा प्रेरणा देता रहता है। अब जरा विचार करें कि आपको प्रेरणा देने के लिए अंतर गुरु बार बार अपनी आवाज में आपसे बात करता है। कभी आप उस शब्द को सुनते हैं, समझते हैं या सुन करके अनदेखा कर देते हैं। अंतर गुरु आपके मन की आवाज है। आप में से हर वो इंसान जो राजयोग को समझता है और राजयोग को प्राप्त करना चाहता है, सबका मैंने देखा है कि सबकी मंजिल राजयोग की तरफ है। जो चलना चाहे वो भी, जो ना चलना चाहे वो भी, वो चाहे साधु हो, चाहे योगी हो, चाहे सन्यासी हो या आपके जैसा कोई गृहस्थ हो जिसको भौतिक सुखों के साथ तालमेल बना करके चलना है, लेकिन जो राजयोग के बारे में जानते हैं, यदि उनसे पूछा जाए कि आपके जीवन में क्या आपको राजयोग चाहिए, तो एक ही जवाब होगा कि राजयोग अगर उनको इस जीवन में मिल जाए तो दूसरे किसी योग की आवश्यकता नहीं है। हालांकि अपने पहले कुछ वीडियोस में एक दो जगह मैंने राजयोग के बारे में अच्छी तरह से समझाया है, इसलिए अब हम इस अंतर गुरु के सीरीज के द्वारा इसको फिर से थोड़ा सा समझते हैं। कोई राज्य है जिसमें शासन है, प्रजा का जो लगाव है वो राजा से तो होगा, लेकिन सबसे जो इम्पोर्टेंट वहाँ पर फैक्टर काम कर रहा है, सबसे जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है, सबसे जो मूल केंद्र बिंदु है, वह है सिंहासन। जो सिंहासन पर बैठना चाहता है वो उसके योग्य हो या योग्य ना हो, वो बैठना चाहेगा, उस सिंहासन को प्राप्त करना चाहेगा, क्योंकि सिंहासन के साथ राज नियंत्रण जुड़ा होता है। जो सिंहासन पे बैठेगा वही राज नियंत्रण करेगा। आप सिंहासन पे बैठेंगे तो आपके हाथ में राज नियंत्रण होगा। अब ये समझ लीजिए कि राज नियंत्रण किसी और के हाथ में हो। राज्य है तो वहाँ पर सिंहासन है, राजा है, और उसके बगल में एक आसन पर मंत्री बैठा है और एक आसन पर गुरु बैठा है। अब राजा को विशेष परिस्थितियों में सलाह लेने के लिए मंत्री की आवश्यकता है या जो राजगुरु है उसकी आवश्यकता है। सलाह उसको लेनी है, लेकिन निर्णय उसको स्वयं लेना है। जो निर्णय का अधिकार है वो राजा के पास है। निर्णय का अधिकार राजगुरु के पास नहीं है, निर्णय का अधिकार मंत्री के पास नहीं है।
राजगुरु कभी निर्णय का अधिकार लेता नहीं है, क्योंकि वो राजगुरु है। और जो राजगुरु होता है वो हमेशा समझता है कि प्रेरणा देना ही उसका महत्वपूर्ण कर्तव्य है। वो नियंत्रण नहीं करता है। लेकिन मंत्री के पास बहुत सारी पावर्स होती हैं। उस पावर्स के अकॉर्डिंग वो बहुत सारे कार्य राज्य में कर सकता है। लेकिन यदि मंत्री ये समझ ले कि वो पावर्स उसके पास ऐसी मिली है कि वो सिंहासन पर बैठने वाले के पास जो पावर है उस तरह की पावर उसके पास है और वो राज्य को चलाने लग जाए। मेरा तात्पर्य है कि सिंहासन पर कोई बैठा है वो न चला सके, या सिंहासन पर कोई बैठा ही नहीं मंत्री चलाने लग जाए। अब हमारे भीतर का जो राज्य है, राज्य में मंत्री भी बहुत सारे होते हैं। अब हमारे भीतर का जो राज्य है उसमें 5 मंत्री बैठे हुए हैं। मंत्री मतलब जो मन को चलाए। मन किधर जाएगा? मन सुख उसी को समझेगा जिसमें उसको इंद्रिय सुख, इंद्रिय स्वाद मिले। जीवा कहेगी कि उसको स्वादिष्ट चीजें खाने को दो। वाणी पर अनाप शनाप कुछ भी वही बोलेगा कि जिसको बोलने में वो अपने को गौरवान्वित महसूस करता है। आंखें वही देखना चाहेंगी कि जिसमें लाभ हानि जैसे विषयों को छोड़ करके देखने में आनंद मिलेगा। कान वही सुनना चाहेंगे जिसमें कान को, जिसमें मन को रस मिलेगा। कामेंद्री काम करना चाहेगी। स्पर्शेंद्री स्पर्श करना चाहेगी और उस तरह से चाहेगी कि जिसमें सिर्फ और सिर्फ इंद्रिय सुख की तृप्ति हो। अब जब खाने का समय आया तो सिंहासन पर जाकर के स्वाद का मंत्री बैठ गया, जिह्वा का मंत्री बैठ गया। देखने का समय आया तो उस पर आपने आँख के मंत्री को बैठा दिया। सुनने का समय आया तो उस पर कान के मंत्री को बैठा दिया। काम करने का समय आया तो कामेंद्री के मंत्री को बैठा दिया। स्पर्श करने का समय आया तो त्वचा स्पर्शेंद्री के मंत्री को बैठा दिया। राजा कभी नहीं बैठा, सिर्फ मंत्री ही बैठ रहे हैं अभी तक सिंहासन पर। और ये साम्राज्य आपको तो मिला है, लेकिन आप उस पर बैठ नहीं रहे और आप राजयोग की कामना करते हैं। राजयोग किसके लिए है? राजयोग आपकी आत्मा के लिए है। और राजयोग में जब तक कभी ना मृत्यु को प्राप्त करने वाली आत्मा नहीं बैठेगी उस सिंहासन पर, तब तक आप राजयोग को महसूस नहीं कर सकते हैं। राजयोग को महसूस करना है तो आपको उस आत्मा को बैठाना है। और यही बात अंतर गुरु हमेशा आपको प्रेरणा देता है। जब भी जीवा का प्रश्न हो वो आपको प्रेरित करता है। कुछ बुरा जो आपको देखने में आनंद आता हो आपको ना देखने के लिए प्रेरित करता है। कुछ बुरा जो सुनने में आपको आनंद आता हो आपको ना सुनने के लिए प्रेरित करता है। और यदि नहीं प्रेरित करता है तो ये समझ लीजिए कि भीतर का जो आपका अंतर गुरु है
उसको आपने बैठने ही नहीं दिया उसके आसन पर। सबसे पहले अपने अंतर गुरु को आसन पर बैठाइए, अंतर गुरु की आवाज सुनिए। और ये अंतर गुरु का जो सीरीज है, प्रारंभ ही अंतर गुरु से होता है, क्योंकि हर प्रारब्ध के बाद जब तक गुरुत्व नहीं उत्पन्न होता, तब तक संस्कार नहीं उत्पन्न होते, उसमें जीवन नहीं उत्पन्न होता, तब तक बदलाव नहीं उत्पन्न होता। आपका जन्म हुआ, माँ के रूप में आपको गुरु मिला जो छोटी छोटी चीज़ें आपको सिखाता चला गया। पिता के रूप में गुरु मिला। यदि नहीं मिलता तो आप न चल पाते, न बोल पाते, न किसी की बात समझ पाते। आप सिर्फ एक पशु की तरह या गंवार की तरह रह जाते। आप अपने आप पर जो इतना गुरूर कर रहे हैं, गुमान कर रहे हैं, उसका कारण ही है आपका प्रथम गुरु, जिन्होंने आपको आप जो कर रहे हैं वो सब कर सकने के लिए सक्षम बनाए। हर प्रारंभ के साथ जीवन तभी शुरू होता है जब तक उसके अंदर गुरुत्व तो नहीं उत्पन्न होता, और कुछ गुरुत्व तो आपको बाहर से मिलते हैं, माँ के रूप में, पिता के रूप में, संगति में, दोस्तों के रूप में, स्कूल कॉलेजेस में शिक्षक के रूप में। कुछ गुरु आपको इस तरह से मिलते हैं और कुछ गुरु नहीं। सिर्फ एक गुरु आपको भीतर से मिलता है, हमेशा भीतर से मिलता है। अब आप चाहे अपने धर्म के आधार पर मुस्लिम हो तो उसको अल्लाह समझें, ईसाई हो तो उसको यीशु समझ लें, हिंदू हो तो उसको शिव समझ लें। आप चाहे अपने अंदर अपने धर्म के आधार पर उस गुरु को अपने परमात्मा स्वरूप में समझ लें। यदि नहीं समझ में आ रहा, लेकिन वो आपका अंतर गुरु है जो आपको हमेशा प्रेरणा देगा। आप उसको सुने ना सुने, उसकी माने ना माने। और बहुत ये एकदम सत्य है, एकदम फैक्ट आपको मैं बात बताता हूँ कि अंतर गुरु कभी गलत दिशा या गलत निर्णय की बात नहीं करता है। जो अंतर गुरु है वो हमेशा सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया के भाव से ही बात करेगा। यही है उसकी पहचान। क्योंकि अगर राज्य में राम राज्य देखा, दशरथ के समय में उस राज्य में एक मंथरा भी थी। सभी राज्य में अंतर गुरु के अतिरिक्त एक और दुष्ट गुरु होता है। आपने उसको गुरु के आसन पे नहीं बैठाया है तो भी वो आपको, आपकी मति को भ्रमित करने के लिए आपको उकसाएगा। अंतर गुरु की पहचान करनी है तो आपको अंतर गुरु का ध्यान करना है। अंतर गुरु के ध्यान के लिए आपको आसन लगा करके, कमर सीधी करके, आंख बंद करके सूर्योदय, सूर्यास्त, पूर्णिमा, अमावस्या जैसे समयों को चुनने की आवश्यकता नहीं है। चलते फिरते, उठते बैठते
कुछ क्षण के लिए, कुछ सेकंड के लिए, अथवा जितनी देर आप कर सकें, नेत्र को बंद करिए और सिर्फ आप उस प्रेरणा को, उस आवाज को सुनने की कोशिश करिए कि जो आपको प्रेरणाएं दे रही हैं, आपको क्या प्रेरणाएं दे रही हैं वो समझिए। ये अंतर गुरु की आवाज है। जब आप उसकी आवाज को सुनेंगे तो अंतर गुरु अति प्रसन्न होगा। जो गुरु है वो विशाल है। जो गुरुत्व मतलब भारीपन, भले ही आप सिंहासन पर बैठे लेकिन गुरु फिर भी भारी है। और गुरु जब प्रसन्न होगा, अंतर गुरु जब प्रफुल्लित होगा, अंतर गुरु जब आनंदित होगा, आप जब उसकी सुनेंगे तो वो आपके समक्ष आएगा, बार बार आएगा, या हमेशा आपके साथ रहना चाहेगा। जब वो आपके साथ हमेशा रहना शुरू कर देगा, तब आपको हर कदम, हर संघर्ष, हर स्थिति परिस्थिति में निर्णय लेने के लिए एक सही प्रेरणा प्रदान होगी। फिर निर्णय आपको लेना है। आपको मतलब एक आत्मा के रूप में आपको निर्णय लेना है, जो सिर्फ इंद्रिय सुखों में आपको नहीं फंसाता है, जो एक सही दिशा, सही निर्णय देता है कि जिससे आपका भी लाभ हो, आपके जीवन के लिए लाभकारी हो और किसी अन्य के लिए उसका कोई जो है नुकसान ना हो। प्रॉफिट की बात करेगा, और जो प्रॉफिट की बात करे उससे जुड़ने में अगर आपको बुराई लगती है तो आप देखिए अपने आप को कि अभी तक आपने जिसको सुना, जिसकी माना, उसके सुनने और मानने से आपके जीवन को क्या प्रॉफिट मिल गई है। तो ये पहला सीरीज सिर्फ और सिर्फ अंतर गुरु को एक बार समय दे। आप अपने साम्राज्य के सिंहासन पर खुद बैठे और अंतर गुरु के समक्ष बैठने के बाद अंतर गुरु का ध्यान करें, अंतर गुरु से मिलें, अंतर गुरु से बात करें और फिर पूछें कि आपके इस साम्राज्य को चलाने के लिए आपको वास्तव में करना क्या है। अपने मस्तिष्क पर आप अधिकार करें। जब तक ये मंत्री, मन को चलाने वाले मंत्री आपके मस्तिष्क पर अधिकार करके बैठे हैं, तब तक आप नहीं चला सकते इस साम्राज्य को। और जब ये साम्राज्य चलेगा तब जो है आपके का साम्राज्य समृद्ध होगा। तब जो है एक स्थिर जल में एक पुष्प गिरेगा और वो तरंगों को बढ़ाते बढ़ाते खूब दूर ले जाएगा। यही है साम्राज्य की समृद्धि का अस्तित्व। पहले आपके अस्तित्व से शुरू होगा वो साम्राज्य, फिर आपके अस्तित्व से वो दूसरे अस्तित्व में बढ़ेगा, आपके नज़दीकियों के अस्तित्व में आएगा, परिवार के अस्तित्व में आएगा, परिचितों के अस्तित्व में आ जाएगा, फिर अपरिचितों के अस्तित्व में आ जाएगा। आपका साम्राज्य बढ़ता जाएगा। लोग आपको मानने वाले, सुनने वाले बढ़ते जाएंगे। क्यों? आप मोटिवेट कर रहे हैं लोगों को अपने साथ में जुड़ने के लिए।
क्यों सिंहासन से उतर करके आप दूसरों के साथ अनावश्यक मेहनत कर रहे हैं, एक असफल मेहनत कर रहे हैं। आपको तो सिर्फ सिंहासन पर बैठ करके आदेश देना है, और आदेश जो आपको देना है वो उनको नहीं देना है। आपको आदेश अपने मंत्रियों को देना है, अपने जो मन को चलाने वाले ये मंत्री हैं, इंद्रियों के जो मंत्री हैं, इनका उपयोग आपको करना है, इन्हीं को आदेश देना है। दिखाने वाले मंत्री को, सुनाने वाले मंत्री को, स्वाद लेने वाले मंत्री को, बोलने वाले मंत्री को, स्पर्श करने वाले मंत्री को, काम ऊर्जा अगर है वो तो स्फुटित होगी ही। अब अगर आप उसे बाहर की तरफ स्फुटित करेंगे तो अंदर की ऊर्जा बाहर निकलती जाएगी, और अंदर की तरफ स्फुटित कर देंगे तो कुंडलिनी तंत्र का जागरण शुरू हो जाएगा। तो बाहर की ऊर्जा को आपको अंदर लेना है या अंदर की ऊर्जा को बाहर लेना है, और काम ऊर्जा को आपको बाहर फेंक देना है या अपने कुंडलिनी तंत्र में ऊपर चढ़ा देना है। यह आपका विषय है कि आप वास्तव में चाहते क्या है। क्या आप राजयोग चाहते हैं? क्या आप एक राजा बनना चाहते हैं? राजा आप बन सकते हैं, और राजा बनने के लिए आप ये मत सोचिए कि आप दास हैं, नौकर हैं, किसी के अंडर में हैं। आपको राजा बनने के लिए सबसे पहले सिंहासन पर बैठना है, अपनी नौकरशाही भी निभानी है या अपना व्यवसाय भी निभाना है। ये जो कर्म कर रहे हैं सब कर्म निभाना है। जब आप सिंहासन पर बैठेंगे और उस राज नियंत्रण का पालन करेंगे तो सब कुछ सहज हो जाएगा, अपने आप प्रकृति आपको मार्ग देगी। आप शुरुआत तो करें। मैं एक माध्यम हूं, मैं बाहर की आवाज नहीं हूं। मैं गीता भी हूँ, मैं पुराण भी हूँ, मैं कुरान भी हूँ, मैं बाइबल भी हूँ, लेकिन उनमें से वो हूँ कि जो आपको सही दिशा में ले जाता है, और उनमें से वो हूँ कि जो आप अपने अंदर बार बार सुनते हैं। मैं अंतर गुरु के आवाज हूँ, अंतर गुरु का शब्द हूँ, मैं एक माध्यम हूँ, और जो अंतर गुरु होता है वो सही दिशा दिखाने का कार्य करता है। आप एक चौराहे पे खड़े हैं, 5 रास्ते हैं, आपको नहीं समझ में आ रहा कहाँ जाना है, और जो सही दिशा दिखाने वाला व्यक्ति मिलेगा उसकी आपको पहचान करनी है। जरूरी नहीं है कि सभी व्यक्ति सही दिशा को जाने या सही दिशा को बताएं। कभी भी आप इस स्थिति में होते हैं तो आप चारों तरफ देखते हैं कि पूछना किससे है रास्ता। आप चाहे अच्छे हो बुरे हो, लेकिन रास्ता उसी से आप पूछना चाहेंगे कि जो सच्चा हो, ईमानदार हो, भला हो, जो विश्वसनीय हो, भले ही वो अपरिचितों की इस भीड़ में हो, लेकिन आपको उसके शरीर को, उसकी आँखों को, उसके व्यवहार को, उसकी बातों को देख करके उसी को
पहचानना है, उसी को की पहचान करनी है कि जो आपको सही रास्ता दिखाए। क्योंकि रास्ते पर लंबा सफ़र तय करने का प्रश्न है कि कहीं आप गलत रास्ते पर प्रवेश कर जाएं और बहुत लंबा सफ़र तय करने के बाद आपको मालूम पड़े कि रास्ता तो ये नहीं था। अंतर गुरु की पहचान सही रास्ता दिखाती है। अंतर गुरु से मिलें, अंतर गुरु को पहचानें और हमारे अगले सीरीज को सुने और इसके बाद हर आने वाले अगले सीरीज को सुने, क्योंकि इसमें मैं क्रम से चल रहा हूँ। सबसे पहले अंतर गुरु आएगा, फिर आपके जीवन का प्रारब्ध, और प्रारब्ध के साथ आपका जो जीवन वर्तमान जीवन है उसकी स्थितियां परिस्थितियां हैं आपके प्रारब्ध के साथ में कैसे जुड़ी हुई हैं, इसके बारे में आप जानेंगे। और उसके बाद क्रम से जीवन में जो विषय आते हैं उसी क्रम से हम इसको समझेंगे। सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले सीरीज में अंतर गुरु के अगले खंड में। तब तक के लिए आप सभी को जय जगत, नमस्कार।